हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम आरपीएससी द्वारा आयोजित एग्रीकल्चर ऑफिसर की पेपर की आंसर की के ऊपर डिस्कस करेंगे। यह एग्ज़ाम जनवरी 2021 में हुआ था। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मान सिंह को बिहार का सूबेदार किस वर्ष नियुक्त किया गया था? ऑप्शन है 1587, 1588, 1589 और 1585। तो सही आंसर है 1587। अकबर ने मानसिंह को काबुल का सूबेदार 1585 में नियुक्त किया, बिहार का सूबेदार 1587 में नियुक्त किया और बंगाल का सूबेदार 1594 में नियुक्त किया। इस प्रकार अकबर ने मानसिंह को काबुल, बिहार और बंगाल तीनों का सूबेदार नियुक्त किया। दूसरा क्वेश्चन है, साहित्यकार और शासक है, इनका सम्मिलित करवाना है कि कौन सा साहित्यकार कौन से शासन के कार्यकाल में था। तो मोहनोत नैणसी है, यह जसवंत सिंह के शासनकाल में था। वैसे मोहनोत नैणसी ने महाराजा गज सिंह और महाराजा जसवंत सिंह प्रथम दोनों के शासनकाल के दौरान कार्य किया। महात्मा नरसेन है वो मालदेव के शासनकाल में, और अत्रि है वो राणा कुंभा के शासनकाल में था, और मुनि जैता है वो राय सिंह के शासनकाल में था। तो हमारा आंसर हो गया ए में थर्ड। तो थर्ड पहले तीसरे नंबर वाले ऑप्शन में है, तो हमारा आंसर हो गया नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक यंत्रालय प्रिंटिंग प्रेस कहाँ पर स्थापित की गई थी? ऑप्शन है उदयपुर, अजमेर, बीकानेर और जयपुर। तो सही आंसर होगा इसमें अजमेर। अगला क्वेश्चन है, एक तरफ नृत्य दिए हुए हैं और दूसरी तरफ जाति दी हुई है, इनको सम्मिलित करवाना है। तो राई नृत्य है वो है भील जनजाति का, तो ए में थर्ड। मांदल नृत्य है वो गरासिया जनजाति का, तो बी में 4। और चरी नृत्य है वो गुर्जर जाति का है, तो सी में फर्स्ट। और तेहरताली नृत्य है वो कामड़ जाति की महिलाएं करती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा, ए में हमने थर्ड किया तो नंबर 2 यानी दूसरा ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। पांचवा क्वेश्चन है, धटकी, थाली और खैराड़ी उपबोलियां राजस्थान की किस बोली से संबंधित है? मेवाड़ी, मारवाड़ी, ढूंढाड़ी और मेवाती। तो ये सारी बोलियां जो है वो मारवाड़ी से संबंधित है उपबोली, ये मारवाड़ी की उपबोलियां हैं। तो आंसर नंबर 2 है वो इसका राइट आंसर हो गया। राजस्थानी कवियों में नव जागरण के प्रथम कवि किसे माना जाता है? ऑप्शन है सूर्यमल मिश्रण, मेघराज मुकुल, मोहनोत नैणसी और पृथ्वीराज राठौड़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर्यमल मिश्रण। सूर्यमल मिश्रण है, इन्होंने 4 ग्रंथों की रचना करी। वंश भास्कर इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है, राम रंजाट, बलवंत विलास और वीर सतसई। 7वां सवाल है, एक तरफ संगीतज्ञ है और दूसरी तरफ उनकी रचनाएं हैं, इनको सम्मिलित करवाना है। तो चांद का है, इन्होंने रचना करी थी स्वर सागर की, तो हम मिला देते हैं इनको ए को 4 से। पुंडरीक विठल है, इन्होंने रस मंजरी की रचना करी, तो बी को फर्स्ट से मिला दिया। पुंडरीक विठल ने रस मंजरी, राग मंजरी इत्यादि की रचनाएं करी। देवर्षि भट्ट है, इन्होंने संगीत सार की रचना करी, और द्वारकानाथ ने राग चंद्रिका की रचना करी। उस्ताद चांद खा थे जो नंबर ए पे लिखे हुए हैं, ये जयपुर नरेश स्वाई प्रताप सिंह के समय, जो स्वाई प्रताप सिंह ने जो गंधर्व बाई सी बनाई थी उसके प्रधान थे। तो हमारा आंसर हो गया, ए में था स्वर, तो ए में 4 यानी 2 नंबर आंसर हमारा आंसर हो गया। मोती बेगम निम्न में से किस समाचार पत्र से संबंधित थी? पहला ऑप्शन है जगहितकारक, दूसरा ऑप्शन है राजपूत गजट, तीसरा राजस्थान समाचार और नेक्स्ट है खैर खवाई खलक। तो इसका राइट आंसर होगा राजपूत गजट। राजपूत गजट समाचार पत्र 1885 में अजमेर से प्रकाशित होता था। साप्ताहिक समाचार पत्र था, उर्दू व हिंदी में प्रकाशित किया जाता था।
और इसके संपादक थे मौलवी मुराद अली। और मौलवी मुराद अली की जो पत्नी थी उनका नाम था मोती बेगम। और इस समाचार पत्र यानी कि राजपूत गजट का जो प्रमुख उद्देश्य था वो था रियासती जो अत्याचार थे उनको उजागर करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक तरफ मेला दिया हुआ है, दूसरी तरफ माँ है, इनको सम्मिलित करवाना है। तो पहला है पुष्कर। पुष्कर मेला है वो कार्तिक में भरा जाता है, तो हमने एक को थर्ड से सम्मिलित कर दिया, यानी कार्तिक पूर्णिमा को भरा जाता है। जीण माता का मेला है वो चैत में भरा जाता है, चैत्र में। वैसे जीण माता का मेला वर्ष में 2 बार भरता है, चैत्र और आश्विन नवरात्रा को भरता है। भरतरी का मेला है वो भाद्रपद में भरा जाता है। भरतरी का मेला भी भाद्रपद और वैशाख 2 बार भरता है। और डिग्गी कल्याण जी का मेला है वो श्रावण मास की अमावस्या को भरा जाता है। डिग्गी कल्याण जी का मेला वर्ष में 3 बार लगता है, श्रावण अमावस्या, वैशाख पूर्णिमा और भाद्रपद एकादशी। तो वर्ष में 3 बार मेला लगता है। अब इस क्वेश्चन तो आंसर हो गया ए में थर्ड, तो पहला उत्तर हो गया आंसर। प्रतिक्रमण चूर्णी ग्रंथ किस चित्र शैली से संबंधित है? मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली, हड़ौती शैली और ढूंढाड़ शैली। तो आंसर हो गया मेवाड़ शैली। क्वेश्चन है, चित्रकला की शैलियाँ दी हुई है और चित्रकार दी हुई है, इनको सम्मिलित करना है। शैली है वो नंदराम और जमुना दास के इसके कलाकार थे। अलवर शैली के कलाकार है वो बलदेव को सम्मिलित कर देते हैं, बलदेव और गुलाम अली हो गए। जयपुर के साहिब राम जो कि फेमस है, तो ये जयपुर साहिब राम कर दिया। और किशनगढ़ के मूलराज और भीखचंद हो गए। तो आंसर हो गया हमारा ए में थर्ड है, तो पहला ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो गया। बारहवां क्वेश्चन है, मेवाड़ प्रजामंडल का अस्थायी कार्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया था? चित्तौड़गढ़, उदयपुर, अजमेर और भीलवाड़ा। इसका राइट आंसर हो गया अजमेर। माणिक्यलाल वर्मा ने मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना है वो 24 अप्रैल 1938 को की थी। और इसके अध्यक्ष जो बनाए गए थे वो बलवंत सिंह मेहता थे, उपाध्यक्ष भूरेलाल बयां और महामंत्री थे वो माणिक्यलाल वर्मा थे। 1 महीने बाद ही इसको गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया प्रजामंडल को, और माणिक्यलाल वर्मा को है वो मेवाड़ छोड़ने का आदेश दे दिया। माणिक्यलाल वर्मा वहाँ से वर्धा गए और वर्धा से महात्मा गांधी के निर्देशानुसार वो अजमेर आ गए। और अजमेर आकर के उन्होंने प्रजामंडल का अस्थायी कार्यालय स्थापित किया। और अजमेर से ही उन्होंने मेवाड़ का वर्तमान शासक नाम की पुस्तक प्रकाशित की। 13वां क्वेश्चन है, डाबी के किसान आंदोलन में झंडा गीत गाते हुए राज्य पुलिस की गोली से कौन शहीद हुआ था? रूपाजी धाकड़, कृपाजी धाकड़, नानकजी भील, बाल मुकुंद पीलवा। तो इसका उत्तर हो जाएगा नानकजी भील। डाबी का किसान आंदोलन 2 अप्रैल 1923 को डाबी गांव में जो है किसानों की एक सभा आयोजित हुई थी। उसमें नानक भील है वो मंच पर चढ़ करके एक जोशीला गीत गा रहे थे, तो पूरी भीड़ उनके साथ वो गीत गाने लग गई। तो वहाँ पर जो अधिकारी था हाकिम इकराम हुसैन नाम का, वो उत्तेजित होकर के उसने गोली चलाने के आदेश दे दिए। तो इस गोलीकांड में नानक भील और एक देवलाल गुजर शहीद हो गए। तो हमारा आंसर हो गया नानक भील। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा साक्ष्य हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को विजयी मानता है? राज प्रशस्ति, राज प्रकाश, जगदीश मंदिर प्रशस्ति और यह सभी। तो हमारा आंसर हो जाएगा यह सभी। राज प्रशस्ति है वो राजसमंद झील के किनारे पर 9 चौकी स्थान पर यह शिलालेख है। इसकी रचना है वो रणछोड़ भट्ट ने की थी। राज प्रकाश है वो किशोर दास के द्वारा रचित एक ग्रंथ है, जिसमें मेवाड़ राजवंश की उत्पत्ति है वो राम के जो बड़े पुत्र है वो लव को बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां, महाराजा मानसिंह की मृत्यु कहाँ हुई थी? बंगाल, बिहार, उड़ीसा और महाराष्ट्र। तो इसका आंसर हो गया महाराष्ट्र। महाराजा मानसिंह जो प्रथम थे, इनकी मृत्यु हुई थी 6 जुलाई 1614 में इलिचपुर में। और इलिचपुर या एलिचपुर जो
जिसको वर्तमान में अचलपुर कहा जाता है और ये महाराष्ट्र में स्थित है। क्वेश्चन है, प्रेम विनोद नामक ग्रंथ किसकी रचना है? अजबदे पवार, हंसाबाई, छत्र कुंवारी और किरण देवी। तो आंसर हो गया छत्र कुंवारी। किशनगढ़ के महाराजा सांवत सिंह है, उनकी पोती का नाम था छत्र कुंवारी और इनकी बुआ थी सुंदर कुंवरी यानी कि नागरीदास की बहन। इन्होंने भी 11 ग्रंथों की रचना की, जिसमें से नेह निधि, सार संग्रह, भावना प्रकाश, संकेत युगल आदि प्रमुख ग्रंथ हैं। 17वां क्वेश्चन है, 1818 की संधि के पश्चात ब्रिटिश विरोधी भावना रखते हुए जोधपुर के किस महाराजा ने अंततः संन्यास ले लिया था? महाराजा छत्र सिंह, महाराजा तख्त सिंह और महाराजा सूरत सिंह और महाराजा मान सिंह। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा महाराजा मान सिंह। अगला क्वेश्चन है, पीड़ितों का पंछीड़ा नामक गीत किसकी रचना है? ऑप्शन है जयनारायण व्यास, नैनूराम शर्मा, विजय सिंह पथिक और शिवराज जोशी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है जयनारायण व्यास। 1932 में बालिकाओं के लिए जय कन्या विद्यालय स्थापित किया। 1927 में तरुण राजस्थान के संपादक भी बने थे और 1936 में बम्बई से अखंड भारत दैनिक समाचार पत्र निकाला इन्होंने अंग्रेजी पाक्षिक एक पत्र था जिस पीप का संपादन भी किया और इन्होंने 1937 में आगी बाण का संपादन भी किया, जो कि ब्यावर से प्रकाशित होती थी, राजस्थानी भाषा का प्रथम समाचार पत्र माना जाता है। और इन्होंने पुस्तकें लिखी जैसे पोपाबाई की पोल, मारवाड़ की अवस्था, मारवाड़ में उत्तरदायी शासन और जोधपुर की स्थिति पर प्रकाश। तो ये पुस्तकें इन्होंने लिखी और 1941 में ये जोधपुर नगर पालिका के प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष भी बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक कौन था? तो बिजोलिया ठिकाने का जो संस्थापक था हमारे ऑप्शन है राव केशव दास, अशोक परमार, राव गोविंद दास, ठाकुर कृष्ण सिंह। तो आंसर हो जाएगा अशोक परमार। बिजोलिया ठिकाना है वो मेवाड़ राज्य का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। अशोक परमार है वो जगनेर भरतपुर का मूल निवासी था। जगनेर वर्तमान में आगरा जिले में स्थित है और राणा सांगा की सेवा में चित्तौड़ आ गया था। और 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में राणा सांगा की तरफ से ये लड़ा था और इस युद्ध में इसने बहादुरी दिखाई तो राणा सांगा ने इसको ऊपरमाल की जागीर दे दी और बिजोलिया ठिकाना है वो ऊपरमाल की जागीर का एक ठिकाना था। अगला क्वेश्चन है, नवीन राजस्थान समाचार पत्र बंद होने के पश्चात किस नाम से पुनः प्रकाशित हुआ? प्रताप, राजस्थान केसरी, तरुण राजस्थान और राजस्थान। तो आंसर हो जाएगा तरुण राजस्थान, क्योंकि नवीन राजस्थान समाचार पत्र 1923 में बंद हो गया था और 1923 में ही तरुण राजस्थान समाचार पत्र शुरू कर दिया गया था। राजस्थान की रियासतों के एकीकरण का आरोही क्रम है, असेंडिंग ऑर्डर बताना है। तो सबसे पहले टोंक यानी कि दूसरे चरण में यानी 25 मार्च 1948 को, फिर उदयपुर तीसरे चरण में 18 अप्रैल 1948 को, फिर जैसलमेर चौथे चरण में यानी 30 मार्च 1949 को और लास्ट में अजमेर यानी 1 नवंबर 1956 को। तो हमारा आंसर हो गया फर्स्ट। 22वां क्वेश्चन है, राजस्थान की पर्वत चोटियाँ हैं उनको ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में चयनित करना है, यानी अवरोही क्रम में बताना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो सायरा जो पर्वत चोटी है वो दक्षिणी अरावली की चोटी है जिसकी ऊंचाई है 900 मीटर। और डोरा पर्वत है वो भी दक्षिणी अरावली की चोटी है, यानी कि जसवंतपुरा पर्वतीय क्षेत्र में है ये डोरा पर्वत, जिसकी ऊंचाई है 869 मीटर। और नाग पहाड़ है अजमेर में जिसकी ऊंचाई है, जो मध्य अरावली की चोटी जिसकी ऊंचाई है 795। और बिलाली है वो अलवर में है जो कि उत्तरी पूर्वी अरावली की चोटी है जिसकी 775 है। तो हमें घटते हुए क्रम में बताना है, तो सबसे पहले 900, फिर 869, फिर 795, फिर 775। तो हमारा आंसर का उत्तर हो गया पहला ऑप्शन, यानी सायरा पर्वत, डोरा पर्वत, नाग पहाड़ और बिलाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, नदी दी हुई है और सहायक नदी दी हुई है, इनको सम्मिलित करवाना है। तो बनास की सहायक नदी कोठारी सही है, हमें नहीं है वो बताना, हमें सम्मिलित नहीं है ना वो बताना है। तो बनास की सहायक नदी कोठारी सही है।
लूणी की सहायक नदी सागी भी सही है, काली सिंध की सहायक नदी आहू भी सही है, और माही की सहायक नदी वाकल, ये गलत कथन है। तो हमारा उत्तर हो गया, आंसर हो गया माही। ये 4 नंबर आंसर हमारा आंसर हो गया। तो वाकल है वो साबरमती की सहायक नदी है। माही की सहायक नदी तो सोम, जाखम, अनास ये हैं। 24वां क्वेश्चन है, जिला दिया हुआ है और झील दी हुई है, इनको सम्मिलित करवाना है। अजमेर फाई सागर सम्मिलित करवा दिया हमने, डूंगरपुर गैब सागर सम्मिलित करवा दिया, जोधपुर प्रताप सागर और जैसलमेर भुज झील। तो हमारा आंसर हो गया ए में थर्ड, यानी कि ए में थर्ड है। अब भाई 2 में है तो दूसरा देखना पड़ेगा, बी में 4 है, ये भी 2 में था, फिर सी में जोधपुर में, यानी सी में ए है। तो हमारा आंसर हो गया नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सालार वन किस जिले में नहीं पाए जाते हैं? तो अलवर, सिरोही, कोटा और उदयपुर। तो आंसर हो जाएगा कोटा। 26वां क्वेश्चन है, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से किन जिलों में AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो कोपेन ने 4 प्रकार के जलवायु क्षेत्र बताए। एक है AW, जिसको कहते हैं अपन उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश। दूसरा है CW और G। CW जी को कहा उप आर्द्र जलवायु प्रदेश। और एक है BS, H और W, इसको अर्ध शुष्क या स्टेपी जलवायु कहा जाता है। और चौथा है BW, HW, जिसको शुष्क उष्णकटिबंधीय जलवायु कहा जाता है। तो AW प्रकार की जलवायु राजस्थान के दक्षिणी हिस्से में यानी बांसवाड़ा और झालावाड़ में पाई जाती है। 27वां क्वेश्चन है, मुकंदरा की पहाड़ियाँ मध्य अरावली, पूर्वी मैदान, हाड़ौती पठार और लूणी बेसिन। तो इसमें आंसर हो जाएगा हाड़ौती पठार। 28वां क्वेश्चन है, इसमें सम्मिलित नहीं है, तो हमें सम्मिलित नहीं है बताना है। तो बेड़च नदी गोगुंदा की पहाड़ियों से, ये सही है, सम्मिलित है। गंभीरी नदी जो जावद की पहाड़ियाँ से यानी जावद की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में स्थित है। बाणगंगा बैराट की पहाड़ियाँ, ये भी सही है। और माही नदी खमनोर की पहाड़ियाँ, तो ये गलत है। तो ये हमारा 28 नंबर के क्वेश्चन में आंसर हो गया 4 नंबर का। माही है वो खमनोर की पहाड़ियों से नहीं निकलती है। माही मध्य प्रदेश में स्थित विंध्याचल की पर्वत श्रेणियाँ हैं। वहाँ एक झील है मेहद झील, जो कि अमरोरू नामक स्थान है वहाँ पे, वहाँ से निकलती है। 29वां क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले का ग्रामीण लिंगानुपात 1000 से अधिक है? पाली, राजसमंद, डूंगरपुर और जालोर। तो आंसर हो जाएगा इसमें पाली। पाली का जो रूरल लिंगानुपात है वो 1003 है। 30वां क्वेश्चन है, 2001 से 2011 के मध्य राजस्थान के किस जिले में अनुसूचित जनजाति यानी ST की जनसंख्या में सर्वाधिक दशकीय परिवर्तन अंकित किया गया? ऑप्शन है नागौर, जैसलमेर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर। इसका उत्तर हो जाएगा नागौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 कथन दिए हुए हैं ABCD और उसमें से सही कथनों का हमें सिलेक्शन करना है। तो पहला कथन है, 2011 में कोटा जिले ने 76.6% साक्षरता अंकित की, सही है। दूसरा है, 2011 में जालोर जिले की महिला साक्षरता न्यूनतम रही, ये भी सही है, क्योंकि 2011 की जनगणना के अनुसार जालोर की महिला साक्षरता दर है वो 54.9% है, तो ये भी सही है। थर्ड है, बीकानेर जिले ने 2011 में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अंकित किया, यह गलत है, क्योंकि बीकानेर है वो 2 नंबर पे था, न्यूनतम में जैसलमेर फर्स्ट यानी जैसलमेर का जो जनसंख्या घनत्व था वो 17 था और बीकानेर का था वो 78 था, तो ये गलत है। और नेक्स्ट है, 2011 में राजस्थान की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है वो 21.3% रही, ये भी सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा हमारा C गलत है, तो हमें सही कथन का चयन करना है। तो A, B और D
तो हमारा उत्तर हो जाएगा थर्ड, ए, बी और डी। अगला क्वेश्चन है 32वां, निम्न में से जिलों का कौन सा युग्म जल भराव सेम की समस्या से अधिक प्रभावित है? तो गंगानगर हनुमानगढ़, जैसलमेर नागौर, जयपुर और सीकर, और चूरू और भीलवाड़ा। तो नहरी क्षेत्र है गंगानगर और हनुमानगढ़ जो कि सेम समस्या से सर्वाधिक ग्रसित है। 33वां क्वेश्चन है, सूरा घाट और शिवपुर घाट स्थित है दक्षिण अरावली, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी पूर्वी पठार। तो ये मध्य अरावली में स्थित जो है दर्रे हैं उनके नाम है सूरा घाट और शिवपुर घाट। लूणी नदी के जल प्रदूषण का मुख्य कारण है सीमेंट उद्योग, रंगाई छपाई उद्योग, कीटनाशक उद्योग और चर्म उद्योग। तो लूणी नदी के जल प्रदूषण का मुख्य कारण है रंगाई और छपाई उद्योग। तो उत्तर नंबर 2। किस वर्ष राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति घोषित की गई? 2012, 2008, 2001 और 2010। तो आंसर हो जाएगा 2010। मरुस्थलीकरण का मानवजनित कारण नहीं है, मानवजनित कारण नहीं है वो बताना है। अतिचारण जो कि मानवजनित है, भूमि उपयोग में परिवर्तन मानवजनित है, अल्प वर्षा ये प्राकृतिक है और नगरीकरण मानवजनित है। तो उत्तर नंबर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 उत्तर हो जाएगा। नवलखा झील किस जिले में स्थित है? बूंदी, झालावाड़, सवाई माधोपुर और टोंक। तो हमारा इसमें उत्तर होगा बूंदी। नवलखा झील बूंदी में और नवल सागर बूंदी में और नौलखा बावड़ी है वो डूंगरपुर में है। कोपेन के जलवायु के अनुसार बाड़मेर झुंझुनू जिले किस जलवायु प्रदेश में समाहित हैं? हमारा उत्तर हो जाएगा बाड़मेर और झुंझुनू। तो हमारा आंसर हो गया BSHW। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन से जिले में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है वो न्यूनतम है? तो न्यूनतम नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत हमें बताना है दौसा, करौली, जैसलमेर और राजसमंद। नगरीय जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत है वो सबसे कम है प्रतापगढ़, डूंगरपुर और जैसलमेर। तो हमारा आंसर हो गया जैसलमेर। 40वां क्वेश्चन है 56 का मैदान भाग है लूणी बेसिन, माही बेसिन, बनास बेसिन और चंबल बेसिन। तो आंसर हो जाएगा माही बेसिन। 56 का मैदान प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा के मध्य 56 गांवों का समूह या ग्रामों का समूह है वो 56 का मैदान कहलाता है। अगला क्वेश्चन है किस जिले में शुष्क सागवान वन पाए जाते हैं? बांसवाड़ा, अजमेर, अलवर और करौली। तो आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के किस स्थल से पुरा पाषाण युगीन उपकरण प्राप्त हुए हैं? बागोर, आहाड़, भानगढ़ और कालीबंगा। तो आंसर हो जाएगा भानगढ़। प्राचीन सभ्यता स्थल दिए हुए हैं और डिस्ट्रिक्ट दिए हुए हैं, इनको मैच करवाना है। तो सिंगी तालाब नागौर में है तो ए में 4। तिलवाड़ा जो कि बाड़मेर में है तो बी में 3rd। बीजक की पहाड़ी वो बैराठ में है यानी जयपुर में, और नगरी चित्तौड़गढ़ में। तो ए में हमारा क्या था 4। तो हमारा उत्तर हो गया तीसरे नंबर वाला यानी 4, 3, 1 और 2। 44 का क्वेश्चन है राजस्थान में लोह धातु के प्राचीनतम साक्ष्य किस पात्र संस्कृति से प्राप्त हुए हैं? तो पहला ऑप्शन है गेरुए रंग की मृद भांड संस्कृति यानी OCP यानी ओकरे कलर्ड पोट्री, काले व लाल रंग की यानी ब्लैक एंड रेड, चित्रित स्लेटी रंग यानी पेंटेड ग्रे वेयर, और उत्तरी काली चमकीली यानी नदर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। तो इसका आंसर हो जाएगा चित्रित स्लेटी रंग यानी पेंटेड ग्रे वेयर। 45 निम्नांकित प्राचीन नगरों में से किस स्थान पर नहर के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो पहला ऑप्शन है करकोट नगर, रंगमहल, नगरी व नादसा। तो उत्तर हो जाएगा नगरी। गुप्तकालीन भ्रमर माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? सोजत, छोटी सादड़ी, पेरवा, एरणपुरा। तो आंसर का उत्तर इसका उत्तर हो जाएगा छोटी सादड़ी। पिजोलिया अभिलेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण चौहान वंश के किस शासक ने करवाया था? विग्रहराज प्रथम, वासुदेव, दुर्लभराज प्रथम और वाकपति राज। तो उत्तर हो जाएगा वासुदेव। 48 क्वेश्चन है जैन विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? इसको जैन कीर्ति स्तंभ भी कहा जाता है। चित्तौड़गढ़, उदयपुर, रणकपुर, माउंट आबू। तो इसका आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़ यानी चित्तौड़ का जो किला है
वहाँ पे 7 मंजिला ये जैन कीर्ति स्तंभ है, इसका निर्माण भगीरवाल जीजा जैन ने करवाया था। 49 का क्वेश्चन है, इसमें संत दिए हुए हैं और इनकी जाति है, इनको मैच करवाना है। तो जसनाथ जी हैं वो जाट समुदाय के थे, यानी जानी जाट थे। रजब जी पठान और बखना मिरासी। तो आंसर हो जाएगा हमारा 2 नंबर का ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन है, खातौली युद्ध के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें असत्य बताना है। यह युद्ध सांगा व इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था, ये सही है। खातौली मेवाड़ एवं मारवाड़ की सीमा पर स्थित सामरिक महत्व का स्थल है, यह कथन गलत है। इस युद्ध में सांगा ने इब्राहिम लोदी के पुत्र को बंदी बना लिया था, सही है। महाराणा सांगा इस युद्ध में लंगड़ा हो गया था, यह भी सही है। तो आंसर हो जाएगा हमारा नंबर 2। खातौली है वो वर्तमान में कोटा जिले में स्थित है।